ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की ये जूम मीटिंग तो टॉपिक आपको सबको पता ही होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मैंने कहा है मंथली फिक्स रिटर्न यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी बात मतलब कि फिक्स मंथली रिटर्न हम आपको देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा दावा भी कोई नहीं कर सकता। जस्ट मैं एक प्रिडिक्शन पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में अगर हम कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें फिक्स रिटर्न मिल सकते हैं। अप टू 5% से लेकर 20% तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे हर मंथ। ओके। कौन से सेगमेंट में ट्रेड करने वाले हैं और क्या क्या चीजें वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है और नोट्स भी नहीं है, कभी भी नहीं रहते। मैं ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट तरीका मेरा यही है, लाइव बुलाओ और वहां पे ही बता दो और फिर उसको अपलोड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज लूंगा एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके। सो हम मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, ओके, माइक्रोफोन सब क्या हो। ओके। सो हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज कोर्सेज कुछ भी हम पकड़ के लाते हैं, चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं। मूविंग एवरेज रहेगा, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, या फिर कुछ अलग ऑप्शन का रहेगा। अ, बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होने के बाद यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो। ओके। सो क्या बोल रहा था, हाँ, तो हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और उसका एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाओगे, बायर लोग बाय करेंगे कॉल, या फिर जो रहेगा आप स्ट्रेटेजी उस तरीके से, ठीक है। तो जो मार्केट में हम एक प्रिडिक्शन बनाते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। बट कोई भी चीज मार्केट में फिक्स नहीं है। जैसे कि एक यूनिवर्सल रूल रहता है, 1+1 हमेशा 2 ही होता है। फिर वो इंडिया होगा या फिर यूएस, कोई भी कंट्री रहेगी, 1+1 = 2 ही रहेगा। बट हमेशा एक बुलिश एंगलरिंग पैटर्न ऊपर ही जाएगा, ऐसा मार्केट में फिक्स रूल नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी काउंट कर लो, 10 में से 7 बार कभी आएगा, कभी 8 बार आएगा, ओके। बट 2 या 3 बार वो नहीं आएगा। तो मार्केट में कुछ भी 100% फिक्स नहीं है। आवाज नहीं है, आवाज आने के लिए आपको माइक पे क्लिक करना पड़ेगा और वहां पे आवाज आ जाएगा, ठीक है। ओके। सो 100% कोई भी चीज मार्केट में फिक्स है ही नहीं है। और कैसा होगा अगर आपको कोई चीज फिक्स मार्केट में पता चल जाए, जैसे कि ये चीज होने वाली ही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला ही है, तो आप क्या कर सकोगे। अगर आपको 100% पता है तो ऑब्वियसली आप वहां पे प्रॉफिट बनाओगे, बनाओगे या नहीं, बनाओगे, ठीक है। तो वही एक बात हमें पता है, मार्केट में 100% पता है और उसी का हम यहाँ पे फायदा लेने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ नई बात नहीं है, सबको पता है। जितने भी लोग मार्केट में अच्छे से मतलब काम करते हैं, बेसिक टेक्निकल जो भी आता है सबको पता होगी। बट यूज बहुत कम लोग करते हैं। और उसमें से ज्यादा यूज करने वाले लोग आते हैं इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एफआईडीआई या फिर कुछ म्यूचुअल फंड वाले या फिर ट्रेडिंग एजेंसी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, कोई भी लोग रहेंगे जिसके पास एक ज्यादा कैपिटल आता है और वो लोग ये चीज का यूज करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो चीज फिक्स चीज कौन सी है मार्केट में, यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है। ओके। फुल स्क्रीन। हाँ। तो आई गेस मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है। ओके। सो मार्केट में हमें एक ही चीज पता है, वो है एक्सपायरी के दिन जो आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। कितने लोगों को ये चीज पता है, सबको पता है। किसी को अगर नहीं भी पता होगी तो मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए निफ्टी अभी 19,500 पे चल रहा है, ठीक है। ये अगर ऊपर जाएगा 19,600, 19,700, ठीक है। और नीचे की तरफ साइड 19,400, 19,300। तो ये स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट्स की गैप से आता है, बट मैंने जस्ट इन जनरल लिख दिया है। तो मान लीजिए अभी 19,500 चल रहा है। ये अगर ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, ये अगर नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वीकली एक्सपायरी रहती है, एक्सपायरी कितनी तरह की रहती है, वीकली रहती है, मंथली रहती है, और आप 3 महीने तक ट्रेड कर सकते हो। करंट मंथ, नियर मंथ एंड फार मंथ, ऐसे उसको टेक्निकल वर्ड आते हैं। तो जो चल रहा है वो अभी करंट मंथ में भी हर जो थर्सडे रहता है वहां पे हमें उसकी एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है। तो एक्सपायरी के दिन जो होता है आउट ऑफ मनी ऑप्शन जीरो हो जाता है। आउट ऑफ मनी ऑप्शन मतलब क्या, कि मान लीजिए निफ्टी 19,500 पे थर्सडे को क्लोज होगी, तो कॉल साइड जो रहेगा वो 19,600 एंड 700 आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पे बन जाते हैं। और ये 101% जीरो होते हैं, ये सबको पता है, A to Z सब लोगों को ये बात पता है। नहीं होगी तो भी आप आपको पता लग गया हो, ठीक है। और ये हो गए इन द मनी। ओके। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा है, तभी ये इस तरीके से दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन चेन पे जाओगे तो ये थोड़ा उल्टा दिखता है, ठीक है। मैंने ये सीक्वेंस इस तरीके से लिखा है इसलिए।
ओके, सो ये इन द मनी ऑप्शन है, वो इसकी जितनी प्राइस रहेगी उतने पे क्लोज हो जाएंगे, और जितने भी आउट ऑफ मनी इसके ऊपर आगे बहुत स्ट्राइक प्राइसेस है ना, वो सारे जीरो हो जाते हैं। अभी जीरो हो जाएगी तो बायर को तो कोई फायदा है ही नहीं इसका, क्यों? क्योंकि बायर अगर किसी प्राइस पे बाय करता है, 10 पे बाय करेगा, तो वो मोर देन 10 के ऊपर उसने सेल करना चाहिए, फिर वो चाहे चीज चाहे 15 रुपए हो या फिर 20 रुपए हो, तो उसको एक ही चीज चाहिए कि ये ऊपर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, ये जा रहा है जीरो की तरफ, ओके, और ये फिक्स जाएगा जीरो, मतलब जाएगा। अभी आपके ऊपर है, आप इसका मतलब इस्तेमाल किस तरीके से करोगे। आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ऑप्शन सेलिंग का कि आपको लगता है कैपिटल, एक लॉट अगर आप सेल करते हो तो वहां पे अराउंड 1 लाख का कैपिटल लग जाता है, ठीक है। सो 1 लाख का कैपिटल हम कम कर सकते हैं कैसे, तो हेजिंग करके। हेजिंग करना मतलब सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, जो भी फर्स्ट टाइम सुन रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा मार्केट, कभी भी मार्केट को जो भी ऑप्शन चेंज समझता है वो सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स आते हैं वो ऑप्शन सेलर से, ऑप्शन राइटर से, राइटर वर्ड है, ठीक है, और सेलर भी बोलते हैं उनको, तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो मार्केट में। क्यों करते हैं उसका एक ही आंसर है, प्रीमियम डीके। ये जो प्रीमियम चल रहा है, पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑप्शंस, ठीक है, और ये डिलीट करना पड़ेगा, ओके। हाँ, तो जितने भी आउट ऑफ मनी ऑप्शन है वो जीरो होते हैं, और वही हमें उसका फायदा लेना है, ठीक है। देन आपको पता होगा मार्केट हर रोज साइडवेज में जाता है, हर रोज जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। कब जाता है? दोपहर के टाइम में ये साइडवेज हो ही जाता है, ओके। और साइडवेज में क्या होता है? प्रीमियम डीके होता है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप जस्ट फॉलो कर दिया कहाँ पे, चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरे ट्रेड्स देखते हो, अगर आप मेरे ग्रुप पे देखते हो अपडेट जो भी मैं देता हूँ, वहां पे मैंने कल ही डाला था कि एक दो चार्ट डाले थे, नीचे निफ्टी था और ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस था, और वो 200 पॉइंट्स इन द मनी स्ट्राइक प्राइस था, 45,800 का, सॉरी 44,800 का वो कॉल ऑप्शन था, और ऊपर मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट था, 45,000 पे चल रहा था। तो प्रीमियम डी के अराउंड आई थिंक 60 पॉइंट का वहां पे हो गया था, ओके। बाद में वो सेम पॉइंट पे भी आया तो भी वहां पे 60 रुपीज का डिफरेंस चल रहा था, मैंने वो लॉस बुक कर लिया क्योंकि मार्केट अभी क्लोज होने वाला था, 315 हो गए, ठीक है। तो यही जो प्रीमियम डीके है वही सेलर लोगों का प्रॉफिट रहता है, और ये फिक्स लेके जाते हैं। साइडवेज रोज रहता है मार्केट, मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, बट साइडवेज तो ये रोज जाता है, ठीक है, और उसमें होता है प्रीमियम डीके। देन जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन पास आता है, तब से ये जो डीके वो फास्ट होने लगता है, प्रीमियम डीके फास्ट होता है, ओके, और इनको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। देन जो सेलर है, ऐसा कहती है कि मार्केट में ऑप्शन बायर्स की जो विनिंग परसेंटेज है वो 33% आते हैं, और जो ऑप्शन सेलर्स है उनका विनिंग परसेंटेज मतलब सक्सेस रेशियो कह सकते हैं, वो 66% आता है। अभी 1% बच गया, वो भगवान को दे दो, ठीक है। लक के ऊपर कुछ रहते हैं, हीरो जीरो वाले रहते हैं लोग, ठीक है, तो उनके लिए वो, ओके। तो 66% है, देन कोई भी आदमी दूसरा भी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप कोई प्रीमियम ऑप्शन 2,000 4,000 में बाय कर रहे हो, और वही आपको अगर सेल करना है, तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट 1 लाख का कैपिटल लगता है। वो क्यों लगता है? ऑब्वियसली आप जिसको बेच रहे हो वही तो आपका प्रॉफिट लेके जाएगा, आपका जो मतलब प्रीमियम आप जो भी पे कर रहे हो, मार्जिन पे कर रहे हो, वो लेके जाएगा, ठीक है, बायर लेके जाएगा। तो वही हमारे पास डीके का फायदा है, वही हमें लेना है। एट द मनी ऑप्शन जो रहता है उसके ऊपर के जो भी रहेगा आउट ऑफ मनी वो जीरो होने ही वाले हैं। हमें बस एक ही बात प्रिडिक्ट करनी है कि एक्सपायरी कहाँ पे होगी। एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस भी नहीं पता चली तो एटलीस्ट रेंज पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स आप देख रहे हो, वो यहाँ तक क्लोज होना चाहिए। देन उस रेंज में अगर क्लोज होता है तो आपका जो प्रीमियम डीके का फायदा है वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और बेस्ट चीज इसमें ये है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है वो पहले से पता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बैंक निफ्टी का प्रीमियम है 400 रुपीज का, ये आपने बेच दिया, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, अभी लॉट साइज 15 रुपए हो गई, ओके, तो इतना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, कितना? 6,000 ना, ओके, 6,000 रुपये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रह जाएगा। बट लॉस जो है आपका वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। शौक लगा कुछ लोगों को, लॉस अनलिमिटेड कैसे है? तो मान लीजिए आपने 400 रुपीज पे कोई अगर ऑप्शन बाय किया है, तो ऑब्वियसली आप इसको हायर बेचने के लिए बाय किया है, 450 पे बेचोगे, 500 पे बेचोगे, और आपको मान लीजिए 100 पॉइंट्स आपको मिल गए, तो 15 लॉट साइज, ओके, सो 1,500 रुपीज आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट किससे मिलता है? तो जिसने आपको बेचा,
ओके, तो उसके जेब से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। हम अगर बेच रहे तो हम ऑब्वियसली इसको जीरो तक लेके जाएंगे, मतलब ये जाना चाहिए और वहां पे हम इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, ट्रेड के टू टाइप होते हैं, फर्स्ट हम बाय करते हैं नॉर्मली, देन हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं। ओके, दूसरा जो टाइप आता है वो हम हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं और जब वो नीचे आता है तब हम उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, और यही यही चीज मैक्सिमम लोग करते हैं, जिनके पास भी नॉलेज है, जिनके पास पैसा है, वो यही चीज करते हैं, सेलिंग पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, और कभी भी आप अगर ऑप्शन चेन सीखोगे तो वो हमेशा सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखनी होती है, कभी भी बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं वही आप भी कर लीजिए। अभी इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है लालच। ये है, पैसा नहीं है, पेशेंस नहीं है, जस्ट लालच, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको चाहिए हीरो जीरो, आपको चाहिए 10 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो 20 हो जाए। ओके, या फिर 50 60 70 कितना भी हो जाए, ये आपका एक्सपेक्टेशन रहता है हीरो जीरो। अभी मेरे भी कुछ दोस्त थे जो कि सिर्फ मुझे थर्सडे या फिर वेंसडे को मैसेज करते कि कल अगर कुछ होगा तो पहले बता देते। ठीक है, और प्रॉफिट भी बनाते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, 2000 लगा के 5 7 हजार तो इजीली बना देते हैं। और जिसकी जितनी रिस्क होगी उतना। ठीक है, ये हम आ जाते, ये टोटली ग्रीड है, अभी गलत चीज नहीं है, कोई होनी चाहिए, पैसा कमाओगे तो कुछ अच्छी काम करोगे उससे। ओके, सो ये आप सोचते हो कि ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाए, कभी आपने सोचा कोई स्टॉक 2 टाइम्स हो गया तो उसको कितना टाइम लगता है? कोविड का छोड़ दो, बिफोर कोविड जो इरा था वो स्टॉक मार्केट की सही चीज थी, और अभी भी वही चालू है, इसकी वजह से लोग, अभी बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया और कुछ लोग जो बाकी थे वो ऑप्शन में खेल रहे हैं। ठीक है, तो जो सेलर है वो ये सोचता है कि ये अगर प्रीमियम 10 रुपए पे चल रहा है तो ये तो पक्का जीरो होगा, और ये जो फिक्स 10 रुपए मुझे मिलेंगे वो मिलने चाहिए, तो ये सेल कर देता है। अगर 15 की लॉट साइज है, आप इसको बेच दे रहे हो तो आपको 150 रुपए मिलेंगे। निफ्टी का बेच रहे हो 10 रुपीज पे, आपको 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा ये फिक्स है, उसके पास कोई भी ग्रिड नहीं, वो बोल रहा है 10 रुपए है, उतने मिल गए, इतना इतना मैं क्वांटिटी सेल कर दूंगा, इतना इतना मेरा बन जाएगा और ये फिक्स बन जाएगा, उतने में वो बंदा खुश है। अगर आप भी वही उसकी तरह खुश रह सकते हो तो आप ये कर सकते हो। कैपिटल का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं, कैपिटल बहुत कम लगेगा। ओके, कितना कम? 30 to 60 थाउजेंड रुपीज लगेगा मिनिमम, एक लॉट के लिए 30 to 60 थाउजेंड का लगेगा। ओके, और ये मैं प्रिफर कर रहा हूँ स्टॉक ऑप्शंस में। अभी जो भी लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं देख सकता मार्केट, मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, उनके लिए स्टॉक ऑप्शन बेस्ट चीज है। एक बार बेच दो, महीना भर होल्ड करो, एक ओके, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मंथ के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, 15 डेज, अगर आपने आज भी बेचा तो भी चलेगा, 1 तारीख को भी बेचा तो भी चलेगा, एक्सपायरी तक होल्ड करना है, पूरा प्रीमियम लेके लेना है। एक चीज मैंने कहा कही है यहाँ पे कि जितना एक्सपायरी का टाइम ज्यादा फास्ट आएगा, सॉरी, एक्सपायरी का टाइम जितना जल्दी आएगा उतना फास्ट उसका प्रीमियम डीके स्टार्ट होता है, प्राइस जो है वो डीके होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्रिफर करना 15 तारीख के बाद ट्रेड करोगे। ओके, या फिर आप 15 तारीख के बाद एक्टिव हो गए तो भी चलेगा ऑप्शंस के लिए। ओके, स्टॉक ऑप्शंस के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी में करना है तो कभी भी कर सकते हो। डीके बहुत फास्ट रहता है, वोलेटिलिटी रहती है, उसका बस ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक बहुत सारी चीजें हो रही है, धीरे धीरे सब एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, सो जिनको पहले से नॉलेज होगा उनको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हमें प्रीमियम डीके का फायदा लेना है, जो भी प्रीमियम डीके है वो सेल करेंगे यहाँ पे हायर प्राइस पे, और जैसे वो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, मतलब पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, जो भी लॉट साइज है उतना हमें फायदा मिलने वाला है। ठीक है, स्टॉक्स में रहेगा, स्टॉक्स में भी करेंगे। देन जो कैपिटल लगता है वो लैक्स में लगता है, तो ये कम कैसे करेंगे वो अभी मैं बताने वाला हूँ। और आई होप सबको ये कंसेप्ट एटलीस्ट समझ में आई होगी कि जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं वही हम करने वाले हैं, इसमें रिस्क बहुत कम होगा। और बेस्ट पार्ट में इसका बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने 400 पे सेल किया, मार्केट साइडवेज चला गया, ये आपका 370 पे आ जाएगा। देन मार्केट अगर सेम प्राइस पे भी आ गया तो आपका ये 370 से 400 नहीं आने वाला, ये 390 आएगा मैक्सिमम, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल हो जाता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट रहेगा और आपका जो प्रीमियम ऑप्शन है उसका जो चार्ट रहेगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बाइंग प्राइस से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप लॉस के जो मैंने बताया ना 33% और 66%, ये दोनों, ठीक है, तो यही रीजन है, आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता जाता है, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे आपको और ज्यादा प्रॉफिट में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, स्टॉक ऑप्शंस में करेंगे और बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हैं।
जस्ट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज बैंक निफ्टी का अगर मूड आ गया तो वो 300-600 पॉइंट कितना भी ऊपर जा सकता है, और वहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो लॉस हो सकता है। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस फॉलो करना मतलब करना ही है, ठीक है। तो यही चीज है, ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में धीरे धीरे चलेंगे, कम रिटर्न मिलेंगे, कम मतलब उतने भी कम नहीं है, देखा जाए टेक्निकली परसेंटेज में देखो, हर चीज परसेंटेज में देखो, खुश रहोगे मार्केट में, ठीक है। और मंथली 10% भी बना दिया, कोई नहीं बना रहा मंथली 10%, आपने बना दिया, बहुत अच्छी चीज है। बस उसे कंसिस्टेंटली रखें। कैपिटल मैंने बताया 30,000 से लेके 60,000, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सीखने के लिए पैसे नहीं लगते, ठीक है। आपने वो चीज पेपर ट्रेडिंग के ऐप में कर सकते हो, वहां पे करो। पैसे तो आप आज नहीं है कल आ जाएंगे, जब जॉब करोगे, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट होगे तो बाद में तो आ जाएंगे, अभी आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप कर सकते हो, पोजीशन बना लो और आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जब पैसा आएगा अप्लाई कर दो अच्छे से, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ज्यादा कैपिटल लगा के भी उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और बेस्ट चीज, हमें पहले से पता है कितना मिलेगा और लूज करेंगे तो कितना करेगा, ओके। तो वही बस फॉलो करना है लेवल्स और रूल्स, और इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछ सकते हैं। शुभम जी, मेरे को क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो जी, जैसे कि आपने जो ये बताया, जैसे कि वो प्रीमियम डीके होता है ऑप्शन बायर को, ठीक है। हाँ तो हम लोग जो, जैसे कि अभी मैंने कोई प्रीमियम बाई किया, जैसे कि हाँ। अभी बैंक निफ्टी करंट एग्जांपल चल रहा है 45,000 पे, मैंने हम्म। इन द मनी बाई किया। तो हाँ। उसका अभी आप बोल रहे हो कि साइड में जब मार्केट जाता है तो ऑप्शन सेलर को थीटा डीके मिलता है, बरोबर है। हम्म। तो उसमें जो हम लोग का स्टॉप लॉस, जो अपना स्पॉट चार्ट होता है, जो इंडेक्स का चार्ट होता है, हाँ उसमें जो हम लोग का स्टॉप लॉस बैठता है, जैसे कि अगर उसमें 50 का बैठा तो अपना स्ट्राइक प्राइस पे तो कुछ अलग ही बैठता है ना। तो वो हाँ। कैसे हाँ कैलकुलेट करने का, और अगर वो, और जैसे कि मार्केट साइडवेज होगा तो थीटा डीके हो गया, अपना जो स्टॉप लॉस रहता है उसके नीचे स्पाइक मार देता है, देखते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इंडेक्स के चार्ट पे वो मेरे स्टॉप लॉस के नजदीक भी नहीं आया, पर जो हाँ मैंने हाँ। स्ट्राइक प्राइस पे लगाया था वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके जाता है। तो उसके लिए कुछ आइडिया दे तो सकते हो सर? आप बायर के लिए पूछ रहे हो, ठीक है। आपने ऑप्शन जी। बाइंग की और वो इंडेक्स मतलब चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं आया, फिर भी अपने जो प्रीमियम प्राइस है उसमें तो स्ट्राइक स्टॉप प्राइस लॉस में, आ हाँ, गया। हिट हो गया। वो तो और होता वो ही भी है ना, लास्ट टाइम वही। क्या हो गया था कि ज्यादा पैसे से भी नहीं हुआ था, सिर्फ हम्म। 20 पैसे के लिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा करके पूरा ऊपर चले गया था। वो भी मेरे को उसने अच्छा खासा टारगेट दिया, अगर मैं होल्ड, अगर उसको 20 पैसा नीचे लगाया रहता तो सर मेरे को तभी 3,000 3,500 का प्रॉफिट चले जाता, जो कि मैंने 1,400 लॉस में बुक करना पड़ा मेरे को। वो तो सिस्टम से मैंने लगा देता तो ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो गया था स्टॉप लॉस। तो देखो इसका कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। मार्केट में क्या होता है कि मतलब देखो, मार्केट में जो पैसा मिलता है लोगों को, आपने भी सुना होगा कि जस्ट 10% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, और पैसा फ्री में नहीं मिलता। या तो आपके पास मार्केट को मतलब मूव करने की ताकत चाहिए, और मार्केट तभी मूव करता है जब आप उसकी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल कर सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आपके पास अगेन पैसा चाहिए, वो भी 1,000 करोड़ में चाहिए, ठीक है। वो होगा तो आप मार्केट को कंट्रोल करोगे और आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। दूसरी चीज, जो 10% लोग में जो बाकी के नॉर्मल जनता उसमें है, वो नॉलेज के बेसिस पे पैसा कमाते हैं, ठीक है। और बाकी 90% लोग हैं, उन्हीं का लॉस तो मार्केट में इन 10% के पास आ रहा है। देन आपने ये सबने सुना होगा, बट और एक चीज है जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। सेबी ने उसके कुछ 2 हफ्ते बाद ही बताया था कि हम चार्जेस रिवाइज कर रहे हैं, बट अगर हमने चार्जेस रिवाइज कर दिए तो जस्ट जो 10% है उसमें से 5% ही लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, बिकॉज इतना कम लोग मार्केट में पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो पैसा बनाना है तो सीखना तो पड़ेगा, और मार्केट के कुछ रूल्स है, प्रीमियम जी के, और जो भी चीज रहेगी वो मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज जो स्टॉप लॉस की है, वो हमेशा हिट होता रहेगा। अगर मतलब मार्केट में पैसा खुला नहीं हो रहा है तो दूसरे की जेब में जाएगा कैसे, ठीक है। आप भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, सेलर भी होल्ड कर रहे हो, तो मार्केट तो साइडवेज जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट वो लोग जानबूझ के कराते हैं, और सडन कोई स्पाइक आ जाती है। और आप जो बोल रहे हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं आया था और मेरा प्रीमियम प्राइस में तो आ गया था, वो हमेशा आ जाता है, हमेशा ऑलवेज आ जाता है। आपने कोई ब्रेकआउट ट्रेड करो, आप सपोर्ट पे मतलब ब्रेकआउट पे ज्यादा बार आपको दिखेगा वो कि वो ब्रेकआउट तो हो गया बट पहले स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो वही लॉजिक से जाते हैं, एक बार वो पोजीशन एग्जिट हो जाती है तो वहां पे जो सपोर्ट रहेगा वो शायद मतलब स्ट्रांग बन जाता है, वीक बन जाता है, जिस जिस तरीके से भी वहां पे एनालिसिस रहेगा उसके वो अपोजिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर्स का डिसएडवांटेज है
कि आपके जो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है वो स्टॉप लॉस पे नहीं गया तो भी आपका प्रीमियम तो स्टॉप लॉस पे जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, उसको कुछ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है, आप स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो, दूर रख सकते हो। और अगर आपने स्टॉप लॉस बड़ा रख दिया तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो वही है कि आप अपना स्टॉप लॉस दे दो मार्केट को, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया और अभी ये ऊपर जा रहा है तो आप फिर से री एंट्री कर सकते हो, अगर आपको कंफर्म अच्छा, ही है ना उससे इतना अच्छा कि। उससे अच्छा हम लोग, मतलब मेरा जैसा थिंकिंग था, तो जब तक ऐसा नहीं कर सकते सर, जब तक इंडेक्स में हिट ना हो जाए, मेरा स्पॉट चार्ट है उस पर हिट ना हो तब तक मैं ट्रेड कट नहीं करूँ, ऐसा नहीं कर सकता? कर सकते हो, बट तब तक आपका प्रीमियम बहुत नीचे आ जाएगा। फिर आपका इनकेस अगर उस चीज में लॉस होता है तो वो लॉस भी बड़ा हो जाएगा, और इनकेस प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो डीके कर लिया उसने, तो जितना भी ये ऊपर जाएगा उतना ऊपर नहीं जा पाएगा अब के टाइम में। ठीक है। अच्छा, तो तो बेस्ट डीके के पार्ट मुझे कारण। लगता है कि एसएल गया जाने दो, और अगर वो एसएल करके फिर से ऊपर जाता है तो री एंट्री कर दो। ठीक है, और दूसरी बार अच्छा। भी स्टॉप लॉस हिट होता है, डे क्लोज कर दो, दो स्टॉप लॉस बस हो गए दिन के, उससे आगे मत जाना। ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओके। स्कैल्पिंग में कितना भी कर सकते हो। ठीक है। ओके, ठीक है। और वो आप जीरो टू हीरो का कुछ सर कैसे कैलकुलेट करते, क्या करते, कुछ आइडिया वो दे बाद सकते में हो सर? बताऊंगा, अभी जिस चीज का लेक्चर है उस पर थोड़ा फिर से आते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा, वो लोग बोलेंगे डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो ओके, तो जो चीज आपने बताई ना वही फायदा होता है सेलर लोगों का, वो डीके करता रहता है। ऑप्शन बायर का मतलब पेशेंस खत्म हो जाता है, कुछ लोग जल्दी से एग्जिट कर देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये बाद में आएगा, 3 बजे तक तो ऊपर आ जाएगा, बेच देते हैं। फिर जो भी होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना सही लगता है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये चार्ट लगाया यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है, और एचडीएफसी बैंक का 31 अगस्त का 16,000, सॉरी 1650 का सी है यहाँ पे, 1600। क्वेश्चन बाद में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, अभी ये स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन धीरे धीरे चलते हैं। ओके, तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है देख सकते हैं, यहाँ पे 4 अगस्त पे ये यहाँ पे हाई बनाया हुआ है। हाई कितना बनाया है इसने? एक 1660 रुपीज का हाई बनाया है। चार्ट रीडिंग आती है सबको? नहीं आती तो भी प्राइस तो सबको समझ में आती है, पैसा बचपन से समझ में आता है, स्कूल में जाने से पहले पैसे समझ में आ जाते हैं। तो 1660 रुपीज का हाई यहाँ पे बनाया हुआ है। सेम टाइम आप यहाँ पे देख लो कि जो 1650 का जो कॉल ऑप्शन है उसने हाई बनाया 34 रुपीज एंड 55 पैसा, 34 का मान लो, ठीक है, राउंड फिगर। अभी ये 7 अगस्त से लेके यहाँ तक आ गया 8 अगस्त, ठीक है, एक दिन बाद में। ठीक है, थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे जो प्रीमियम प्राइस है ये और ज्यादा कम आ गया कंपेयर किया आपने तो। ट्रेन लाइन का डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन लाइन ठीक से बन भी नहीं रही है। और यहाँ पे करंट प्राइस देखते हैं। ठीक है, मैं ये प्राइस बताना चाहता था आपको। ठीक है, ये इस दिन की 7 अगस्त को आप यहाँ पे प्राइस देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे प्राइस कितनी चल रही है। हाई इसने बनाया 33 रुपीज का, ठीक है, प्रीवियस वाली कैंडल देखा जाए 33 रुपीज 75 पैसे का हाई बनाया। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए 8 अगस्त को यहाँ पे प्रीमियम काफी डीके हो गया, 2 रुपए से डीके हो गया। बड़ी चीज होती है 2 रुपए भी, परसेंटेज में देखो हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है डिफरेंस। बाद में फिर से इस टाइम पे देखो तो यहाँ पे प्राइस जस्ट 26 रुपीज चल रही है, 75 पैसा। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गया है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। ठीक है, तो जो हमारा प्रीमियम प्राइस इस टाइम पे था वो 31 रुपीज है, और अभी चल रहा है 26 रुपीज। तो ये इसमें डीके हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक उसी लेवल के आसपास आ गया, बट यहाँ पे ये जस्ट 26 रुपीज पे चल रहा है। हमें यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये जितना भी इसने गैप बनाया यहाँ से कैलकुलेट कर लो, या फिर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कर लो। ठीक है, तो ये अराउंड 6 रुपीज का गैप है, अगर आप 32 रुपीज से लेते हो, या फिर आपने फर्स्ट डे यहाँ पे ही सेल कर दिया तो आप कितना ऊपर 4 और ये 4, 8 रुपीज आपको मिल गए। ठीक है, शांति से ये 8 रुपए आपको घर लेके जाने हैं, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आपको एक्सपायरी तक आप अगर आप होल्ड करते हो और ये अगर आउट ऑफ मनी रह गया तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। ये जो 34 रुपीज है, लॉट साइज से डिवाइड कर लो, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो 550 की क्वांटिटी इसकी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी बनता है 550 इंटू, प्राइस हमारी थी 34,
तो 18,870 रुपए। अभी किसको लगता है कि ये कम है? 18,000 रुपए आपको मिल रहे तो कम है, वो भी कितने दिन में? सही से लिखा ना मैंने, क्योंकि ज्यादा लग रहा है, ठीक है। 5 रुपए ज्यादा लिख दिया मैंने, 550, ठीक है, 18,700 रुपए। तो 18,000 का प्रॉफिट आपको अगर 3 दिन के अंदर मिल रहा है, 7, 8, 9, ओके, और 3 ही दिन, ठीक है, 7, 8, 9, 3 दिन की, अगर 3 दिन में अगर आपको 18,700 रुपये मिल रहा है तो कम है नहीं? ये ऑब्वियसली कम नहीं है। तो यही हमें इसी का फायदा लेना है। और ये अगर और आउट ऑफ मनी रहता है तो हमें इसका पूरा मिल जाएगा 3 दिन में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, पूरा मैंने प्रीमियम डीके का बोल दिया। तो 18,700 हमें पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये पूरा प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन मिलेगा। अभी तो जस्ट कम मिलेगा ना, 550 इंटू जो भी 8 रुपए हमें मिल रहे हैं उतना मिल जाएगा, ठीक है। तो 18,000 का टारगेट अगर हम रखते हैं, इसके लिए हमें कैपिटल अराउंड 60 to 70,000 लगेगा आई गेस। मुझे पता नहीं है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 18,000 आपको मिल रहा है, परसेंटेज में कैलकुलेट करो आपने कैपिटल कितना अप्लाई किया और उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर अच्छा एक 5% से भी ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, ये ट्रेड करने में वर्थ। वर्थ क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि एट द एंड हमें प्रॉफिटेबल रहना है। जो भी आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ आपको महीने के एंड में प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अभी एट द मनी चल रहा है ये ऑप्शन, एट द मनी में इसकी प्राइस 26 है। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑब्वियसली इसका हम एनालिसिस करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे। और हमें स्टॉक्स कौन से चाहिए? तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन लिस्टेड चार्ट है वही चाहिए। और उसमें भी हमारी एक क्राइटेरिया रहेगा, 2 क्राइटेरिया रहेगा ऑब्वियसली। तो कोई भी बायर क्या सोचता है? बायर सोचता है कि हमारा स्टॉक या फिर ऑप्शन एक अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। और हम जो सेलर है वो सोचेंगे कि ये परफॉर्म नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी ये उल्टा कैसे? क्योंकि ये परफॉर्म नहीं किया, साइडवेज अगर चला गया तो हमारे लिए अच्छी बात है, प्रीमियम डीके हो जाएगा और हमें हमारा पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर परफॉर्म किया फिर भी अच्छी चीज है, नहीं किया तो भी अच्छी चीज है, दोनों तरफ से हमें फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है बात? और इसी वजह से हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, दूसरा कोई भी इसमें रीजन नहीं है, ठीक है। रिस्क क्लियर है? हाँ। रिस्क रिवार्ड कैसा मेंटेन करना है इसमें? रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, जैसे कि जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे भी हम एंट्री करेंगे वही हमें स्टॉप लॉस देगा, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ट्रेल होता जाएगा तो और ज्यादा उसमें प्रॉफिट मतलब बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड अभी कितना रिस्क, अगर हम 5 रुपए का भी लेते हैं तो रिवॉर्ड हमें 34 रुपीज का मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। जस्ट होल्ड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके। तो अभी इसके लिए पैसे कितने लगेंगे, इसके लिए मैं आ गया अपस्टॉक की वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर करके है, वो आप टाइप कर दो, मिल जाएगा। जो भी आपका ब्रोकर है उस सब का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेगमेंट में यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो स्टॉक है, टिकर है, वो यहाँ पे HDFC बैंक सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। ओके, कर लिया। देन एक्सपायरी कौन सी आएगी? 31 यहाँ पे। और स्ट्राइक प्राइस हमारी 1650। ठीक है, सो ये कॉल ऑप्शन हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो अगर हम ये सेल करेंगे तो हमें लगने वाले हैं 1,60,765 रुपीज। तो 1,60,000 रुपये लगते हैं यहाँ पे, ओके। और प्रॉफिट जो होगा देखते हैं बाद में, ठीक है। क्या क्या? ओके, माइक ऑफ कर दो। ओके, मैं यहाँ पे फोर्स ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो 1,60,000 तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर लगा देता है कोई बंदा तो ठीक है, उसको नेकेड ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, कि आपने कुछ रिस्क मैनेज नहीं किया, आपने जस्ट, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आपने वो बेच दिया। तो अभी हम इसकी रिस्क मैनेज कैसे करेंगे? तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए या फिर इसको हेज करने के लिए हमें एक ऑप्शन खरीदना होगा। तो खरीदेंगे कौन सा? तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीदेंगे। और उसका बस यही पर्पज है कि जो हमें कैपिटल लग रहा है वो कम लगना चाहिए। 1,60,000 की बजाय हमें 60,000 लगना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ अभी, हम क्या कर रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, तो कोई हम कॉल बाय करेंगे और बहुत दूर का कॉल बाय करेंगे। 1800 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, वो भी अगर आ गया तो। और बाय पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बस।
ठीक है। और इसका प्रीमियम प्राइस 0.05 पैसा है, ये बहुत कम चल रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 1,14,000, तो 1,60,000 से लेके ये कितना आ गया, 1,14,000 पे आ गया, ठीक है। अगर मैंने ये थोड़ा इन द मनी ले लिया, सर ये बहुत आउट ऑफ मनी हो गया ना, तो कुछ नहीं, इसकी क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं हम, ओके। और अभी इसका जो प्राइस है वो 91,000 पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेज करके जो पैसे लगते हैं वो कम कर सकते हैं यहाँ पे। और अभी आप 2,750 से 0.05 को मल्टीप्लाई भी किया तो भी कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं आती है, ठीक है। और ये अमाउंट हमारी जीरो होनी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पहले से ही आउट ऑफ मनी है, और ये जीरो हो जाएगा, और जो हम बेच रहे हैं वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा गोल है, दूसरा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, और थोड़ा सा इन द मनी वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गई होगी। 1750 वाला ले लेता हूँ, 800 थोड़ा ज्यादा हो गया, और रिमूव करने का कोई बटन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसी को 00 नहीं हो रहा है, ठीक है, जाने दो। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं बस, ओके। और जो कैपिटल सेल कर दिया ना, बाय पे क्लिक करना था, ठीक है। आई गेस आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कैपिटल हम कैसे कम कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा, मतलब कि अभी हमारी स्ट्राइक प्राइस गलत हो गई, तो ऑप्शन चेन देख के अगर हमने सिलेक्ट किया तो वो भी ठीक से आ जाएगी। और कैपिटल मैं यहाँ पे 60,000 50,000 तक लेके आऊंगा। किस तरीके से लेके आना है, कितने लॉट लेने हैं, वो मैं सब आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और कैपिटल जो होगा 30 से लेके 60,000 एक लॉट के लिए वहां पे लगने वाला है, इतना श्योर, ठीक है। उससे कम नहीं कर सकते, ओके, उतनी ही लिमिट आती है। उससे ज्यादा करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है। कैसे कम, तो बिकॉज जीरो जो हो जाता है उसकी वजह से जो हम बाय कर रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, जो सेल कर रहे हैं वो तो टारगेट ही अपना जीरो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गई। कैपिटल इस तरीके से कम कर सकते हैं आप, और प्रीमियम डीके का फायदा लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं यहाँ पे। हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि साइडवेज में फंसा हुआ है, और मेरे पास अभी कुछ स्टॉक्स है जो कि फंसे हुए हैं, और किसी किसी स्टॉक में हमें मोमेंटम भी, अच्छी बात है, अगर मोमेंटम रहा तो हमें एक्सपायरी तक रुकने की भी जरूरत नहीं है, एक्सपायरी से पहले ही वो जीरो हो जाएगा, या फिर 2-3 रुपीज पे आ जाएगा तो हम भी उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल अपना फ्री करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, दूसरा अगर स्टॉक मिल जाए उसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, इतनी सी बात है। जस्ट उसको टाइम बहुत लगने वाला है, और पेशेंस भी लगने वाले हैं, तो जिसको भी हाँ मंथली इतने 5, 10, 20% मिलने वाले हैं, वो अगर सही लगते हैं तो वो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस ये चीज करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली पहले से, जस्ट अभी उसको स्केल अप कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक सेपरेट अकाउंट बना रहा हूँ, वहां पे मैं करूंगा, और मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर आप भी कर रहे हो ना, तो कुछ अलग अकाउंट में बनाओ, जो भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो उससे ये अकाउंट अलग रखो, और दोनों को अगर मिक्स करोगे तो यहाँ पे 5-6 हजार कमाओगे 2-4 दिन में। और इन केस लॉस हो जाता है किसी आपकी बाइंग ट्रेड में तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों अलग रखो, एक अच्छा वहां पे रिटर्न परसेंटेज में बनाएंगे हम, एट द एंड, मंथ के एंड में अच्छा रिटर्न बनना चाहिए, वही टारगेट रहेगा। और एक स्टेडी इनकम हमें आना चाहिए, लाइक जैसे कि हमें खर्चे तो बहुत सारे रहते हैं, किसी को ईएमआई रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो मंथली फिक्स खर्चे भी हमारे हैं, और कुछ एडिशनल भी खर्चे रहते हैं, कुछ आप बाय करोगे, परचेज करोगे, ठीक है। तो वो एटलीस्ट एक साइड इनकम आपका हो जाएगा, और आप वो पे आउट कर सकोगे। इस हिसाब से मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं पहले से करता हूँ। मैंने आईशेयर मोटर का भी आपको शेयर दिया था, उसके बाद आई थिंक हीरो मोटो का आपका लास्ट मंथ दिया था, वो तो आउट परफॉर्म कर गया। बाइंग में भी दिया था, सेलिंग में भी दिया था, मैंने खुद भी किया था, और उसने अच्छे रिटर्न भी बना के दिए थे, ठीक है। तो वही मैं अभी उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, और धीरे धीरे चलेगा वो प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना है, आप अलर्ट लगा के रखो, इनके स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो वहां पे एग्जिट कर दो, कोई चीज नहीं है। और मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, और यूट्यूब पे वीडियो आएगा, ये जस्ट पहला था तो मैंने यहाँ पे लाइव ले लिया। इसके बाद के सारे अगर आपको आना है तो आ सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे ही जूम मीटिंग करके रिकॉर्ड करूंगा, और वैसे ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे पूरा ट्रेड का डिस्कशन, क्यों कर रहे हो, बाय लॉजिक, और कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सब कुछ वहां पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपली यही है, बाकी कुछ नहीं है। आप अपना काम करके भी ये कर सकते हो, और प्रॉफिट तो आपको मिलने वाला है ही, ठीक है। तो विनिंग रेट हमारा ऑब्वियसली बढ़ रहा है क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं,
और सबको इसका फायदा हो जाएगा। यूट्यूब पे सबके लिए फ्री पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, और जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। और इसके मतलब अलावा यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते। ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड, ट्रेंड मतलब देखो, ट्रेंड पता करने का एक सिंपल तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, जस्ट ऑप्शन में कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम, बाइंग करके उसको हायर पे नहीं बेचने वाले। हम सेल करके उसको प्रीमियम डीके करके जीरो पे बेचने का ट्राई करेंगे। और स्टॉक्स में करेंगे 3.4 स्ट्राइक प्राइस गुड टू बाय। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड सिंपल एक है, मैं बता देता हूँ आपको। हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनते हैं अप ट्रेंड में, और लोअर लोज एंड लोअर लोज बनते हैं डाउन ट्रेंड में। साइकोलॉजी कैसे सेट करें, देखो ठीक है, ये एक मतलब बहुत मुश्किल चीज है साइकोलॉजी। और एक इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ठीक है, और एक मतलब सेंटेंस के साथ देता हूँ। देखो, आज तक का मतलब हिस्ट्री है, दुनिया में जितनी भी मुश्किल चीजें है, जैसे कि कोई भी मान लो, अगर अभी आप आपके डेली लाइफ में व्हीकल यूज करते हो, कार रहेगी, बाइक रहेगी, बस रहेगा, ट्रक रहेगा, सब कुछ मतलब यूज में आता है। जब किसी आदमी ने फर्स्ट टाइम, फोर्ड ने, ठीक है, फर्स्ट टाइम कार बनाई थी, तो लोग उस पे हंस रहे थे कि ये क्या बना दिया, और क्यों मतलब तू बना रहा है। ठीक है, देन बाद में उसने वो सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया, तो सारी दुनिया यूज कर रही है। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो था, बहुत धीरे होता था, देन एनिमल्स यूज होते हैं। तो किसी मुश्किल चीज का अगर बहुत सिंपल सोल्यूशन दे दिया ना, तो पहले दुनिया उसको नहीं बोलती है, एक्सेप्ट नहीं करती। बाद में जब उसके यूजेस पता चलते तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी ही हुई थी, जैसे कि मतलब दुनिया सन के अराउंड घूमती है, ये भी जस्ट जिसने पहली बार बताया था उसको भी जेल हो गई थी, अर्थ ही सेंटर है बोल रहे थे। तो साइकोलॉजी का भी मैं एक बहुत सिंपल आंसर बताऊंगा, वो अगर आपके दिमाग को सही लगा एक्सेप्ट कर लो, नहीं लगा दूसरा आंसर ढूंढ लो। ठीक है, साइकोलॉजी सही करने का, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, और बस फॉलो करना है, दूसरा कुछ नहीं। साइकोलॉजी अगर सही करनी है तो इसके लिए सिंपली डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, दूसरा इसको कुछ मतलब आंसर नहीं है। डिसिप्लिन से ट्रेड करो, आपकी साइकोलॉजी कहीं नहीं जाएगी, आप सही से वहां पे ट्रेड करने वाले। डिसिप्लिन मतलब क्या, आपने कोई ट्रेड फाइंड आउट किया, वहां पे एंट्री पॉइंट बना दिया, टारगेट पॉइंट बना दिया, और स्टॉप लॉस पॉइंट बना दिया। जो चीज हिट हो रही है वहां पे एग्जिट ले लो, टारगेट हिट हो गया एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस हिट हो गया एग्जिट कर दो। यहाँ पे साइकोलॉजी आपकी बोलेगी कि हाँ यहाँ पे होल्ड करो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर नहीं, ये आएगा बाद में ऊपर, तो मत सुनो उसकी। जो आपका डिसिप्लिन है वो फॉलो करो, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया एग्जिट मारना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो डिसिप्लिन से ही साइकोलॉजी सही होगी, दूसरा इसको कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर साइकोलॉजी। जो भी आएगा एग्जिट कर दो। टारगेट के बारे में आपको बता देता हूँ, कोई लोग 3-3 टारगेट सेट करते, सब लोग करते 3-3 टारगेट। तो डिसाइड कर लो, आपको फर्स्ट पे एग्जिट करना है, आपको सेकंड पे एग्जिट करना है। ज्यादा लॉट में काम करते हो, आधे लॉट फर्स्ट पे बेच दो, आधे लॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के सेकंड टारगेट पे बेच दो, और वही फॉलो करो, दूसरा कुछ मत फॉलो करो। और आपने एक बार बेच दिया ना, फर्स्ट टारगेट पे बेच दिया, और वो थर्ड टारगेट के भी बहुत ऊपर चला गया, वहां पे बुरा मानने की कोई भी चीज नहीं है, फिर से आप बाय कर सकते हो। अगर आपका सेटअप वहां पे बन रहा है, आपको मौका मिल रहा है, फिर से बाय कर सकते हो। ठीक है, उसको पकड़ के मत बैठो कि क्यों नहीं मैंने होल्ड किया, फिर दूसरी टाइम अगर आप होल्ड करोगे वो स्टॉप लॉस दे जाएगा, फिर आप बोलते कि अच्छा खासा टारगेट मिल रहा था, पहले ही बेच दिया होता तो अभी स्टॉप लॉस नहीं स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो सिंपली डिसिप्लिन डिसिप्लिन फॉलो करो, कोई भी चीज होगी और उसमें आप प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली रहने वाले। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, और दूसरा जो आपकी एक्यूरेसी है वो ज्यादा होनी चाहिए, 70% 80% तो होनी चाहिए। बुलिश मार्केट है तो सब इंडेक्स में बाय कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अभी एक चैनल में चल रहा है निफ्टी, ठीक है, डिसेंडिंग चैनल कह सकते हैं, और उसका आज ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया, और मुझे लगता है कि हाँ ये जो 20,000 का लाइफ टाइम हाई उसकी तरफ जाएगा। ज्यादा मतलब वो तो बहुत दूर है, बट मैंने 2-3 टारगेट सेट करके रखे, उतना तो जाएगा। तो मुझे लगता है कल कॉल का मार्केट रहेगा, वो भी अगर ग्लोबल ग्लोबल मार्केट सही रहेगा तो।
और और कुछ हेजिंग मध्ये बोथ पोजिशन ऍट टाइम एक्झिट करायचं. हाँ उसमें क्या करना होता है कि एक तो बास्केट ऑर्डर क्रिएट कर लो और फिर एग्जीक्यूट कर दो. अभी जीरोधा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वो मोर देन 1 डे के लिए होल्ड करने के लिए आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करने के लिए नहीं दे रहे थे. ठीक है, तो मैंने वो थोड़ा होल्ड किया और आप स्टॉक में स्टार्ट किया. आप स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, तो अभी मैं फिर से दूसरा ब्रोकर वहां पे फ्रेश कैपिटल के साथ स्टार्ट करूंगा. वहां पे मुझे पता नहीं कि एलिस ब्लू का मैं कर रहा हूँ. लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, किसी को अगर चाहिए तो कर सकते हैं उससे ओपन. सिंपल है, कुछ नहीं. बास्केट ऑर्डर क्रिएट कर दो या फिर पहले जो हम बाय ऑर्डर रहती है वो करेंगे और उसके बाद सेल की ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो हो जाता है. और बास्केट में पता भी लगता है कितना कैपिटल लगने वाला है. बिलीव शॉर्ट रिवीजन ऑन एचडीएफसी स्टॉक का हमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखा. जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया था कि इसको हम जीरो करके ले जाएंगे. और प्रीमियम डीके जो हो रहा था, 8 रुपीज का जो डीके हुआ था वही मतलब बताया मैंने कि इस तरीके से 3 दिन में 8 रुपए नीचे आ गए. स्टॉक तो फिर से ऊपर आ गए. और क्या क्या ऑन ऑन एक्सपायरी ऑन ऑल एक्सपायरी नहीं. स्टॉक्स जो होती है उसको एक ही एक्सपायरी रहती है, मंथली एक्सपायरी, जो कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को रहती है. ठीक है, डेट कौन सी भी हो, हर महीने का लास्ट थर्सडे. तो हम उस दिन एग्जिट कर सकते हैं या फिर जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो तक आ जाएगा, तब हम एग्जिट कर सकते हैं. स्विंग ट्रेडिंग, प्लीज अरेंज अ सेशन फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स. ठीक है. बुलिश मार्केट है तो सब इंडेक्स. हाँ, मैन्युअल म्यूचुअल फंड साठी म्यूचुअल फंड के लिए क्या बोलना है. म्यूचुअल फंड देखो अच्छा सा चूज कर लो. मैं बोलता हूँ इंडेक्स फंड, और दूसरा ग्रोथ कर सकते हो. अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड देख सकते हो और जस्ट कर दो अप्लाई. डायरेक्ट वाला करना, देन एक्सपेंस रेशियो देखना कितना है और उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है. अगर आपको और ज्यादा डिटेल देखना है तो कौन पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है मार्केट का, कितना का क्वालिफिकेशन है, पहले कहाँ काम करता था, वहां पे क्या किया, ये सारी चीजें भी देखनी होती है. और बंदा सही है तो प्रॉफिट भी बना के देगा. ठीक है, उसका कुछ चार्जेस लेके आपको प्रॉफिट हो जाएगा. रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है. इंडेक्स फंड ले लो, कोई भी ले लो, जस्ट कुछ क्राइटेरिया रहता है जो कि अभी बताया मैंने, वो चेक कर लेना. और इंडेक्स फंड सबसे सेफ रहता है. दूसरा ग्रोथ, रिस्क लेनी है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं. कुछ थीमेटिक करने हैं आपको, जैसे कि बोल रहे ना फ्यूचर इलेक्ट्रिक है. अभी हर एक ईच एंड एवरी कंपनी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रही है. रॉयल एनफील्ड का 2025 में इलेक्ट्रिक बुलेट आ जाएगा. ठीक है, देन बाकी तो चालू ही है. तो अगर आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर इलेक्ट्रिक है तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्टॉक्स में कुछ रहते हैं इंडेक्स फंड, सॉरी म्यूचुअल फंड, तो वहां पे बाय करके रख सकते हैं. देन डेट फंड भी रहते हैं. डेट फंड में करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं. रियल एस्टेट में किसी को करना है तो वहां पे ईटीएफ भी, सॉरी रीट्स आते हैं, वो भी कर सकते हैं. और भी है बहुत सारी चीजें हैं. आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका ट्रस्ट किस पे है, वो सेक्टर में कर सकते हैं इन्वेस्ट. और अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है और ज्यादा दिमाग भी नहीं खर्च करना है, इंडेक्स फंड बस. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ सकते हैं. और हम ये मीटिंग, हाउ टू मेंटेन ट्रेडर माइंडसेट, व्हाट ट्रेडर माइंडसेट. ठीक है, देखो आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए. ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक सेटअप, दूसरा डिसिप्लिन, कैपिटल और एग्जीक्यूशन सही सही से, दूसरा कुछ नहीं. रिस्क रिवॉर्ड सही और एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, 60-70% भी सही है. और कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे साथ आके बैठ जाओ. मैं जूम मीटिंग पे लाइव करता था, मतलब 2 महीने मैंने किया कंटिन्यू. और कुछ नहीं, मैं बैठा रहता हूँ. जब मार्केट साइडवेज रहता है बैठा रहता हूँ मैं. आज भी 3 आवर्स मार्केट साइडवेज था, मैंने मैसेज डाल दिया था, तो मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया उसमें. बस यही करना है. जब तक आपका सेटअप नहीं आता तब तक ट्रेड मत करो. लास्ट में उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे भी मैंने वेट किया. 19,500 लेवल क्रॉस होने दी. क्रॉस होने की देने के बाद मैं उसका रीटेस्ट के लिए वेट किया, बट रीटेस्ट हुआ नहीं तो मैंने वहां पे बाय किया, कम क्वांटिटी से ऊपर बेच दिया. आपको भी वो ट्रेड शेयर किया था. 75 से लेके 130 तक गया था. अभी 60 पॉइंट मिल रहे हैं और मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स का दे दिया था, तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया.
जो कि बहुत अच्छा है। आप अभी भी लाइव ट्रेडिंग करती हो क्या? लाइव ट्रेडिंग अभी तो नहीं कर रहा, बट करूंगा। अभी कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो। लाइफ टाइम फ्री टेलीग्राम क्या है, आपने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया? देखो एक मेरा पब्लिक चैनल है, एक मेरा प्रीमियम चैनल है, और मैंने ये डीमैट अकाउंट वाला लाइफ टाइम फ्री चैनल स्टार्ट कर दिया। तो पब्लिक चैनल में मेरा इतना ही बोले, मैं दिन का एक ट्रेड दूंगा, वो भी मुझे अगर श्योर लगता है तो मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। और जो भी लोग आज तक मतलब देखते आ रहे हैं उनको सबको पता है, वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। परसेंटेज में देख लो, पॉइंट्स में देख लो, किसी भी चीज में देख लो। आज का भी ट्रेड अगर आपने देखा, वहां पे भी 52% के आसपास रिटर्न मिल गए थे। ठीक है, तो मैं उसी रीजन से एक ही ट्रेड देता हूँ कि आपका कैपिटल 50% से ग्रो हो गया। 10% भी हो गया तो भी अच्छी चीज रहती है, बट बहुत ज्यादा हो जाता है, 10% नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा मैंने जो डीमैट अकाउंट है, वो अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो तो मेरा अलग ग्रुप है, वहां पे मैं जो पब्लिक ग्रुप में एक ही ट्रेड आता है, तो डीमैट वाले पे ज्यादा आते हैं, प्रीमियम में उससे ज्यादा आते हैं, बस इतना ही है। और प्रीमियम में अनलिमिटेड ट्रेड, जो डीमैट वाला है उसमें मॉडरेट मतलब मिड आते हैं। ठीक है, आधे या फिर उससे थोड़े कम, वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। डीमैट अकाउंट ओपन कहाँ से कर सकते हैं? लिंक है मेरी वही टेलीग्राम में, जो मैं डाल देता हूँ वही। कभी लाइव ट्रेडिंग करो? हाँ करता हूँ लाइव ट्रेडिंग। अभी थर्सडे को टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगी आपको। थर्सडे को अगर पॉसिबल हो गया, मतलब कल ही आई थिंक थर्सडे, तो कल देखते हैं। लाइव ट्रेडिंग में होता क्या पता है क्या, लोग को बोलते हैं आवाज नहीं आ रही। अभी मैं बात ही नहीं करता तो आवाज कैसे आएगी? बीच बीच में मैं बात कर लेता हूँ तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बोल रहा है। बाद में मैं शांत बैठा रहता हूँ, 2 2 3 3 घंटे मार्केट साइड में रहता है, तो मैं कुछ भी नहीं बात करता, लोगों को लगता है कि ये आवाज नहीं आ रही। तो आपको रिप्लाई भी करना होता है, और मतलब ट्रेडिंग भी करनी होती है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ 800 900 क्वांटिटी, जहाँ पे रिस्क लगे रहा है वहां पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे नहीं होता कि हर जगह अपडेट दो, लाइव पे भी बात करो। इसी वजह से मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं करता। धन का लिंक है? धन का नहीं है, अभी धन का बनाया नहीं। अपस्टॉक का है। ये अपस्टॉक, देन उसके बाद एलिस ब्लू और पेटीएम मनी का है, और बाकी लोगों का भी बनाऊंगा। और अब क्या क्वेश्चन था सर का, समझे? ट्रेडिंग व्यू फ्री में कैसे यूज करें? सिंपली जो आपका ब्रोकर है वही फ्री में आपको दे देता है। ट्रेडिंग व्यू पे सेपरेट सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर के ऐप पे जाओ, वहां पे आपको एक विंडो रहती है ना छोटी सी, उस पे क्लिक करो, जितने चार्ट चाहिए लगा दो। अपस्टॉक वाला नहीं, अपस्टॉक वाला ही तो पहले स्टार्ट किया। सबसे पहले अपस्टॉक अपनी वेबसाइट पे लिख के देता है कि हमने ट्रेडिंग व्यू से टाई अप कर लिया, सारे चार्ट सारे फीचर आपको फ्री में दे रहे हैं। और उसके बाद अब मुझे लगता है 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते मैक्सिमम हो गए होंगे, जीरोधा ने अभी स्टार्ट किया। एंजल का तो सबसे बुरा हाल था, एंजल का प्लेटफॉर्म भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि जो वेब वाला है वो। और एंजल वालों ने भी अभी वो कर दिया, अभी मैक्सिमम मतलब 8 चार्ट हम देख सकते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। अपस्टॉक वाले ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था, और सही फीचर है। अपस्टॉक वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। गैप अप गैप डाउन क्या होता है? आज निफ्टी अगर 19,500 पे क्लोज होगी, और कल के दिन अगर 9:15 AM को उससे अगर ऊपर ओपन हो जाती है तो उसको गैप अप बोलते हैं, उससे नीचे हो जाती है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। आपने धन का लिंक भी तो शेयर किया था, अब नहीं है? धन का मैंने अभी तक, मेरा भी डीमैट नहीं है धन धन में, और कभी किया भी नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं तो कैसे करूंगा। ठीक है, और कुछ? ओके, और कुछ आई थिंक नहीं है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लो, अभी क्लोज कर देंगे। आई थिंक हो गए सबके सारे क्वेश्चन। जो हमने आज देखा उसके रिलेटेड कुछ होगा तो पूछ लो, अगर नहीं है तो अदर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, लास्ट 5 मिनट लेंगे और क्लोज कर देंगे। मार्केट किस साइड जाने वाला है, पुट या कॉल, कैसे समझे? अभी देखो, आपका एनालिसिस बताता है, आपकी स्ट्रेटेजी बताती है आप क्या चीज फॉलो कर रहे हो वो आपको बताते हैं। आप कैंडलस्टिक फॉलो कर रहे हो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो, आप और कुछ बहुत सारी चीजें, मूविंग एवरेज या फिर बहुत कुछ है, थाउजेंड्स ऑफ चीजें मिलेंगी, तो वो आपको सिग्नल देती है कि ऊपर जाने वाला नीचे जाना है।
और आपको कौन सा बेस्ट लगता है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स कसं एनालिसिस करायचं? सिंपल है, ज्ञान मिल गए, गुड फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपली दिखाई देते हैं, बस वही को फॉलो करना है, मुश्किल कुछ नहीं। देखो ये रिलायंस का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम का, ठीक है, विजिबल है, हाँ आई थिंक अभी विजिबल है, ठीक है। तो सिंपल मैंने चार्ट लगाया रिलायंस का, इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, वीकली में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। देखो जहां पे रुक रहा है वही उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखो इसके ऊपर नहीं जा रहा है ये लेवल 2533 के आसपास, ठीक है, राउंड फिगर 25,050 बोल दो, ठीक, सॉरी 2550, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, देखते ही समझ में आ गया। तो अभी इसको आपको जिस तरीके से डिनोट करना है कर दो, बॉक्स बनाना है, लाइन बनानी है, जो भी आपको सूट करता है तरीका। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब रुक कहाँ रहा है, नीचे की साइड कहाँ पे रुक रहा है, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, और मैक्सिमम टाइम इस लेवल में यहाँ पे रुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम रुका हुआ है, यहाँ पे भी रुका, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे एक बार रिटेस्ट, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे भी रुका, फिर एक बार नीचे, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम ये पॉइंट मुझे मिल गया, तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। सिंपल है, यही है बस। कितने टाइम में हो गया, 10-20 सेकंड। और अगर मैंने ये बात नहीं की होती तो मैंने देखते ही ये ड्रॉ कर दिया होता। तो 2-3 सेकंड में हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिस करो, नजर चाहिए बस, मार्केट में सब कुछ आपके सामने है, आपको बस दिखाई नहीं देता, और आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ये देखो, ये मुझे एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, कौन बताएगा कौन सा पैटर्न है ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रहा है। आज रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। क्या कमेंट आई थी बाद में, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार है, दिख गया आपको, पता है कि ये ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो भी पता है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, अभी पता है, तो बस बाय करना था और क्या। और मैंने रिलायंस भी दिया हुआ है, मेरे अभी स्विंग ट्रेड में ज्यादा नहीं दे रहा पब्लिक चैनल में, बट पहले मैं बहुत ज्यादा देता था स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में, ठीक है। 20% की रिटर्न मिल रहे हैं, हाई कितना बनाया, यहाँ तक बनाया, कितना मिला, 25% मिल गया अप्रोक्स, वो भी मैंने एंड टू एंड नहीं बनाया। तो कैपिटल पे अगर आपको 25% मिल रहे तो सही बात है ना, ओके। कुछ दिन के अंदर आपको 25% मिल रहे, फिर 1 लाख लगाओ, 25,000 कमाओ, या फिर 2100 रुपए लगाओ और 500 रुपए कमाओ, परसेंटेज में 25% आने वाला है। तो जिसको जो सही लगता है कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है मार्केट में, जस्ट फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो एग्जिट कर दो, हर बार प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं। यहाँ पे मुझे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, सॉरी बियरिश, क्या बोलते हैं इसको, हरामी पैटर्न, ठीक है, बियरिश हरामी पैटर्न दिख रहा है। नहीं, ये हरामी नहीं, ये हरामी में छोटी कैंडल रहती है। ये कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये अगर इस तरीके से देखिए, मेरे क्या क्या स्ट्रेटेजी है, ट्रिक्स रहती है कुछ याद रखने की। ये वाला माउस, ओके। सो जो एनगल्फिंग रहता है वहां पे स्मॉल बॉडी यहाँ पे रहती है, और जो बिगर बॉडी है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। ये मेरी टेक्निक है यूज, सॉरी याद रखने की। और जो हरामी पैटर्न है उसमें ये बिग बॉडी यहाँ पे रहती है, और स्मॉल बॉडी यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये हरामी पैटर्न है, बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। और ये एक बियरिश पैटर्न है, तो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे जाएगा। रिलायंस का पुट बाय कर लो, होल्ड कर लो, या फिर आपको, हाँ वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, टाइम लगेगा, 1 महीने से ज्यादा लगेगा, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का एग्जिट कर दो, ठीक है, सॉरी शॉर्ट सेल कर दो, और जस्ट होल्ड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपली इतना ही एनालिसिस रहता है। अभी ये आफ्टर मार्केट देख रहे हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। जब लाइव रहता है ना, मतलब आपको डिसीजन लेना है होता है किसी एक पॉइंट पे, मॉर्निंग स्टार पे ट्रस्ट करे या ना करे, तो वहां पे थोड़ा बहुत लोग डाउट करते हैं। यहाँ पे देखो एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है ये, 3 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर, और टारगेट भी हिट हो गया। कुछ मुश्किल चीज है यहाँ पे, नहीं ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं कुछ दिन के अंदर, बट लोगों को लेने नहीं है। अभी क्या करें, 15%, 16% मिल रहे हैं, बस उठाने हैं आपको बस। और छोटे स्टॉक के पीछे मत भागो, स्टॉक छोटे स्टॉक ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं, ओके।
परसेंटेज में देखो, छोटा भी स्टॉक रहेगा ना 200-400 रुपए का, मार्केट कैप देखो उसका, अगर वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता तो वहां पे आप एंटर कर सकते हो। बट अगर उसका मार्केट कैप कैपिटल है, सॉरी छोटा है, और लोग वहां पे मतलब मैनिपुलेशन कर सकते हो, तो मत लो। बाय का ना है क्या, बाय करना है क्या? अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये कंसोलिडेशन कर रहा है रिलायंस, और रिलायंस मैं मानता हूँ ऐसा स्टॉक है, कभी भी लेके होल्ड करो, कभी भी। नीचे आया एवरेज कर दो, बाकी कुछ नहीं करना उसमें। बहुत अच्छी कंपनी है, सब तरीके से सही सही कंपनी है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं ये। हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन आपको लास्ट में दिख रहा है क्या कहीं पे? ठीक है, सिंपल रहता है, बस फॉलो करना होता है, कुछ नहीं यहाँ पे। और जो नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो वो HDFC बैंक एक है, और दूसरा एक स्टॉक है, वो दूसरे वीडियो में ही बताऊंगा। ये HDFC बैंक देखो कितने टाइम से ये कंप्लीटली साइडवेज जोन में चल रहा है, तो जब तक ये साइडवेज में है तब तक इसमें पैसा बना सकते हैं, डीके करो और पूरा प्रॉफिट ले लो बस। ज्यादा आपको लग रहा है सेफ लेना है, 1700 का कॉल बेच दो, और कुछ बेचना होगा तो सपोर्ट 1600 पे लग रहा है मुझे, 1600 का कॉल बेच दो, सॉरी हाँ सॉरी पुट बेच दो। ठीक है, यही करना है। दोनों बेचना है, दोनों बेच सकते हो, दोनों तरफ से प्रीमियम डीके ले सकते हो। जो स्टॉक नहीं चलता है वही अपने को चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो प्रॉफिट मिलता है वो आता कहाँ से है? बैंक निफ्टी की बैंक से, या लॉस करने वाले लोगों से। देखो, मार्केट में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? एक सिंपल आपको बता देता हूँ बात। ओके, मार्केट में कितने लोग हैं? मार्केट मतलब क्या? स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आ जाता है NSE, BSE। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस है दो। और कौन है? सेबी। और कौन है? ब्रोकर्स। ठीक है, तो ये लोग हैं, और ऊपर से जो ट्रेडिंग करने आते हैं वो कौन कौन है? रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्पेलिंग समझ लो। और कौन रहता है? इंस्टीट्यूशन और रिटेलर दोनों ही रहेंगे। ओके, रिटेलर में कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे ही लगा देते हैं, बाजू वाला कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ये बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बहुत लाखों में कमा रहा है तो उसका देख के, इसका यूट्यूब देख के मैं भी करूंगा, ऐसे भी रहते हैं। और कुछ लोग खुद का एनालिसिस करके भी आते हैं मार्केट। देखो, मोटिवेशन मैं बहुत गलत चीज मानता हूँ। मोटिवेशन की जरूरत डिप्रेस आदमी को रहती है। ठीक है, एक अच्छे हेल्दी पर्सन को मोटिवेशन की जरूरत नहीं चाहिए। आप कुछ करते होंगे ना, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको मोटिवेशन लगता है कल सुबह उठो, जॉब पे जाओ, या फिर बिजनेस करते हो तो वहां पे जाओ, मोटिवेशन चाहिए? नहीं, आपको फैक्ट पता है, काम करूंगा पैसा आएगा, तभी घर चलेगा, कुछ भी रहेगा। तो आपको फैक्ट पता है, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए इस चीज को। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड करते हो, ऐसा अगर होता है तो इस तरीके से पैसे मिलते हैं, और अगर नहीं होता है तो नहीं मिलते। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको सही लगा आप करो, नहीं लगा मत करो, बस उतना ही आप। ठीक है, फैक्ट चाहिए बता, बाकी मोटिवेशन सब गलत चीज है। ओके, रिटेलर्स रहेंगे और कुछ स्मार्ट पीपल रहेंगे। ओके, तो अगर आप कुछ यहाँ पे करते हो बाइंग सेलिंग, तो आपको पैसा कहाँ से मिलता है? पैसा आपको कौन देता है? तो मान लीजिए एक मार्केट में डील होती है, कोई बंदा बाय करता है। ओके, तो बाय आप तभी कर सकते हो जब सामने से आपको कोई बेच रहा है। अगर मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, बट उसका ओनर आपको नहीं बेच रहा है, तो आपकी डील होगी क्या? नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो आपको बेचेगा और आपकी प्राइस मैच हो गई, आपकी जो भी प्राइस रहेगी वो अगर आपको ठीक है तो वो डील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो एक बाय करता है आदमी, एक सेल करता है, तो बायर एंड सेलर बोल सकते हैं इनको। और ये तभी होगा जब आपकी प्राइस मैच करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने एक 400 प्रीमियम का बाय कर लिया, और किसी ने वो सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बाय लिख देता हूँ, यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। तो ये अगर ऊपर गया, 500 तक गया, तो ये बीच का जो 100 रुपीज का डिफरेंस है, मान लीजिए एक शेयर से आपने किया, तो ये आपको कौन देता है? आपको NSE देती है, BSE देती है? नहीं देती। सेबी देती है? नहीं, ये तो मार्केट रेगुलेटर है, ये ध्यान रखते हैं। ब्रोकर देते हैं? नहीं, ब्रोकर के जरिए आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये आपको पैसे नहीं देते। तो आपको ये जो 100 रुपए मिल रहे हैं ना, ये सेलर की जेब में से आते हैं।
ओके, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ये इसका नुकसान है। और इन केस अगर ये 400 से लेके नीचे आ गया, 300 तक आ गया, तो आपके जो 100 रुपए जा रहे हैं स्टॉप लॉस ऑफ दे रहे हो, तो ये सेलर को जा रहा है। ठीक है, तो बस दो लोगों के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, आप बाय सेल करते जा रहे हो, और बीच में ये ब्रोकर है जो कि आपकी डील करवा रहा है। कहाँ से करवा रहा है? स्टॉक एक्सचेंज से करवा रहा है, और सेबी दूर से बैठ के देख रही है, दूसरा कुछ नहीं यहाँ पे। फिर आप कितना भी यहाँ पे बाय सेल करते जाओ, अपना अपना ब्रोकरेज यहाँ पे दे दो, सेबी या फिर गवर्नमेंट बॉडी को आप अपना क्या बोलते हैं, जीएसटी देते जाओ 18% पर ट्रेड के हिसाब से, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपके ब्रोकरेज में जाएंगे, और सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट कमाती है। ओके, उनके जेब में जाएंगे, बाद में आपको यहाँ पे जो भी करना है कर दो। पैसे जस्ट एक के जेब से दूसरे की जेब में जाएंगे, कुछ भी यहाँ से एक्स्ट्रा कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर पैसे आपको आपकी जेब में आने, तो आपके पास दो चीज चाहिए, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही। एक तो आपके पास मार्केट को मैनिपुलेट करने की पावर चाहिए, या फिर आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज चाहिए। पावर मतलब कि पैसा, नॉलेज मतलब कि नॉलेज, बस दोनों में से आपके पास कोई एक भी है तो भी आप यहाँ से कमा सकते हैं। जस्ट ये एक गेम है, यहाँ पे पैसे जस्ट ट्रांसफर होते हैं, बीच में ब्रोकर लोग और गवर्नमेंट कमा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं से। हाँ, एक एक्सचेंजेस भी कमा लेते हैं। ठीक है, तो वही है, आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है इसमें से। और फिर बैंक निफ्टी, इनका क्या फायदा? सेलर और बायर एक दूसरे से कमाते हैं, तो उनका क्या बेनिफिट? वही तो बेनिफिट है ना। आपने 400 पे लिया, 500 पे बेचा, तो आपको 100 रुपए मिल गए। ठीक है, और वो सेलर से लेगा। अभी एग्जैक्टली यही नहीं होता। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे बस दो बंदे हैं, एक वाला ये और एक वाला ये। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो गया। बट अगर आप कोई कैंडल देखते हो, तो वहां पे मिलियंस में वॉल्यूम रहते हैं। मिलियन मतलब कि जो भी 1 मिलियन रहेगा, 10 लाख, 20 लाख। तो आपकी ये जो ट्रांजेक्शन, आपने 400 पे बाय किया, आपने 500 पे सेल किया, बट सेलर भी तो बोलेगा ना, मैं 500 पे क्यों बेचूं, मैं लॉस में क्यों बेचूं, अभी एक्सपायरी के लिए बहुत टाइम है, मेरी स्ट्रेटेजी से मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो मैं इसको होल्ड करता हूँ। होल्ड करूंगा, प्रीमियम डीके होगा, 2-3 दिन उसका वो उसका कैलकुलेशन करेगा, वो होल्ड करेगा। तो आप जब बेचते हो ना, सामने से कोई दूसरा बायर वहां पे रहता है, वो खरीद लेता है। ठीक है, तो ये जस्ट इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर हो जाती है, और लास्ट में एट द एंड में जिसके जेब में जितना बचा उतना बच जाता है। बात, और ये ब्रोकरेज और ये सारी चीजें चली जाती है। ओके, बस अपनी अपनी जेब संभालनी है, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं करना है। और जेब नॉलेज से संभाली जाती है, और दूसरा कुछ नहीं है। फायदा वही है, प्राइस आपकी बढ़ गई, आप अगर बायर हो तो आप नीचे बाय करोगे, हायर सेल करोगे, वो आपका फायदा। सेलर हो तो आप हायर पे सेल करके नीचे पे बाय करोगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन? और स्टॉक्स में थोड़ा डिफरेंट चलता है ये। जीरो सम गेम बोलते हैं इसको, जो ऑप्शन ट्रेडिंग रहती है इसको जीरो सम, आई थिंक मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर कुछ हो रहा है गलत तो पता नहीं, बट जीरो सम गेम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एट द एंड जो सम होती है वो जीरो होती है। जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है, तो जितने भी ये बाय सेल होते हैं, वो एट द एंड पैसे जो होते हैं वो मतलब यहाँ पे कुछ गेन्स नहीं होते। जस्ट इसके जेब में से उसको जाते हैं, ब्रोकरेज थोड़ा कट जाता है, गवर्नमेंट को कुछ मिल जाता है, और किसी का लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट होता है, तो इसको जीरो सम बोलते हैं। और जो स्टॉक्स रहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर तक जाते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट गेन होते हैं, वो जीरो सम नहीं बोलते। ठीक, क्लियर है सारी चीजें? बहुत टाइम हो गया, मीटिंग एंड करते हैं। अभी मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, क्या क्या कट करना है, क्या क्या नहीं, सब देखना पड़ेगा। और ये मार्केट ऑपरेट कौन करता है ऑटोमेटिकली, या फिर ह्यूमन ऊपर ऊपर नीचे कौन करता है? जिसके पास भी पैसा है वो ऊपर नीचे करता है मार्केट। उसमें आते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन के पास लोगों का पैसा रहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले रहेंगे, या फिर कोई भी एफ आई दिया है, ये मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। इन्होंने बाय किया, मार्केट ऊपर, इन्होंने सेल किया, मार्केट नीचे। ओके, रिटेलर्स कभी कभी ही मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी सब मिलके, जैसे कि कोविड आ गया। ओके, तो वहां पे पैनिक सिचुएशन, अभी इस पे कोई इलाज ही नहीं था, तो मतलब बुरी न्यूज। ठीक है, मार्केट गिर गया, रिटेलर्स ने सेल किया, सब लोगों ने सेल किया, मार्केट नीचे। कोई अगर अच्छी न्यूज आ गई कोई स्टॉक के बारे में, रिटेलर्स सबसे पहले जाएंगे, बाय करेंगे। इंस्टीट्यूशन को परमिशन नहीं रहती, उनको बहुत रूल्स रहते हैं बाय करने के। आफ्टर मार्केट विंडो रहती है, वहां पे 3:30 बजे के बाद। अभी आज मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे एंजल वन पे अलग प्राइस दिखा रहा है, ट्रेडिंग व्यू पे अलग प्राइस दिखा रहा है, तो 3:30 के बाद ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके,
तो ट्रांजेक्शन्स वो वही डिसाइड करते कि क्या प्राइस पे क्लोजिंग करनी है। 4 PM को प्राइस चेक करो, वही सही रहती है। कल SBI का पॉलिसी, सेबी को पॉलिसी, ठीक है, देखते जो भी होता है। अभी इस लेक्चर के लिए तो बहुत कुछ हो गया। ये थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लास्ट तक जो भी लोग बचे, थैंक यू फॉर, मतलब यहाँ तक रुकने के लिए थैंक यू। एक्चुअली सीखने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, वहां पे भी हमने ये लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा ले लिया। ओके, तो ऑब्वियसली वो आपका इंटरेस्ट शो करता है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, मैं आपको बता दूंगा, जिनको भी आना है आ सकते हैं। देन कल से स्टार्ट करते हैं। और नया डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी रहती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करना एक बार। और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैसेज कर सकते हैं मुझे, लाइक लेट्स से कि हाँ मैं कर रहा हूँ, फिर वो आप पेपर ट्रेडिंग करो या फिर रियल मनी से करो, बट एक बार बता दूं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा पब्लिकली ओपन है, टेलीग्राम भी ओपन है, कहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, देन गुड नाइट, करते हैं मीटिंग एंड क्या हो गया, ये कैसे स्टार्ट हो गया, और ओके नया मीटिंग कुछ यहाँ पे बोर्ड चालू हो गया। ठीक है, गुड नाइट, देन मैं ये स्टॉप कर देता हूँ। ये क्लोज व्हाइट बोर्ड, कंटिन्यू। ठीक है, कुछ डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर, तो गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम, और मीटिंग है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।